तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके जैसे प्लेटफॉर्म पर चल रही शोर है, तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन है, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आप जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसको करने में बहुत मजा आता है। तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7 है डेप्रिसिएशन। ओके, और क्वेश्चन हमारे पास दिया है कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आज हम लोग सीखने वाले कि स्ट्रेट लाइन मेथड के सम किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया है, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakhs ऑन 1st April 2015, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। कितने बोला, ईच ईयर मतलब कि पर ईयर। ओके, 31 मार्च को गिव जनरल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करना है। कौन सा, मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट का, मतलब मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर्स कितने, 2015-16, 16-17 और 17-18। ठीक है, इन आपको 3 चीज का क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको एक कैची करना है, कैलकुलेशन करना है। तो लिखना है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना थी, 21 अप्रैल 2015 को परचेस किया है। तो लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ असेट्स 1 अप्रैल 2015 कितना था, 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख का। ठीक है, परचेस किया था, बरोबर। देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ईयर कितना है, देखो यहाँ 1 अप्रैल 2015 से लेके 2016 तक, 31 मार्च को ये हो जाएगा, 31 मार्च को ये ईयर खत्म हो जाएगा, बरोबर। फिर 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 यहां पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, समझ में आ रहा है। फिर थर्ड ईयर की बात करें तो 2017 से लेके 2018, जैसे कि बात करें तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक 3 ईयर हो गया। मतलब कि इस तीनों साल में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन क्या हुआ, चार्ज हुआ, वो भी ईच ईयर, मतलब कितना बोला है, 10%। कहां गया 10%, ये देखिए कितना बोला गया है, 10% आपको बोला गया है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो कॉस्ट कितने का था, 2 लाख का था। ठीक है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन हुआ है, कभी हुआ है, 2016 को 31 मार्च को, क्योंकि जब एंडिंग होता है तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। साल में वैल्यू कम होता है, तो कितना कम होने बोला, 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम करना। अब 10% अगर वैल्यू कम करोगे तो 2 लाख पर अगर आपने 10% निकाला तो कितना आ जाएगा आपके लिए, आ जाएगा 20,000। क्या आ जाएगा आपके लिए, 20,000 आ जाएगा। चलो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस, क्या लिखेंगे, लेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन 2015 और 16 में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर में 2 लाख के सामान पे 20,000 रुपए कम हुआ, मतलब कितने का हो गया हमारा प्रोडक्ट, 1,80,000 का हो गया इस साल। अब उसके बाद फिर लेस करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको लेस करना है। ठीक है, अभी जो 180 आया उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलेंगे रिटर्न WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये कभी मिलेगा, हमें मिलेगा इज ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, 2015 और 16, 2016 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 2 लाख पे 20,000 अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो वैल्यू कितने का हो गया, अब हो गया 1,80,000 का वैल्यू हो गया, कभी 2016 के टाइम पे। ठीक है, 2015 में 2 लाख का लिया था, फिर 2016 में कितना हो गया, 1,80 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसे लेस करना है, लेस 10% डेप्रिसिएशन। अब सेकंड ईयर कभी का है, देखो
2015-16 का आपका हो गया, अब 2016 और 17 का करना बाकी है। तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 17, ठीक है। 60-70 का करोगे कितना, 20,000 वापस, 10% बोला है, पर ईयर बोला है, ईच ईयर बोला है, आप कितना आ जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। 2017 का 1 अप्रैल को अपने को मिल गया है, समझ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा लेस, फिर वापस नेक्स्ट जगह लेस करना पड़ेगा 10% डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2017 और 18, ठीक है। वापस 20,000 सेम है, ये सेम बोला है, 10% बोला, ईच ईयर बोला है, तो कितना हो जाएगा 1,40,000। अभी आपको ये क्या मिला, ये आपको मिला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज ऑन 1 अप्रैल 2017-18 था, तो 2018-19 क्या मिला, 2017-18, 2016-17, तो ये हो जाएगा 2017-18, 2017-2018, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 1,40,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ तक छोड़ दो, आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसका जनरल एंट्री किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अगर आप जनरल एंट्री प्रिपेयर करने की बात करूं तो मेरे पास ये फॉर्मेट बना दिया है, तो फॉर्मेट भी आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 2015 को क्या हुआ था, 1 अप्रैल को क्या हुआ था, हमने परचेस किया था। अब परचेस किया तो मैंने आपको बोला कि परचेस जो भी करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड में होता है। जो भी आप परचेस करोगे वो डेबिट साइड होगा। तो क्या परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा। तो लिखना है मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आप कुछ चीजें आप खरीदोगे तो आपके पास कुछ जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा, तो पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। कितने का मशीनरी आ रहा है, 2 लाख का मशीनरी आ रहा है एंड 2 लाख का पैसा भी जा रहा है। चलो नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज मशीनरी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब इस पे क्या हुआ, आपने 2015-16 पे क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। क्या किया, 2015-16 पे आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके लिए क्या होगा, ऑलवेज हमेशा डेबिट होगा। ये आपको अपने माइंड में डालना है, ठीक है। ये आपके लिए की पॉइंट है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन आपके लिए ऑलवेज कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ये आपको बिना सोचे समझे लिख देना है, ठीक है। अभी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कभी करोगे, 31 मार्च को करोगे, 31 मार्च 2016, 15 में आपने मशीन खरीदा, 16 में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, ऑलवेज डेबिट हो जाएगा। तो लिखना है अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन आप किसका चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन आप लोग मशीनरी का चार्ज कर रहे हो, तो क्रेडिट पे क्या आएगा, मशीनरी का नाम आएगा, मशीनरी अकाउंट। कितना चार्ज किया डेप्रिसिएशन आपने, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, कितना चार्ज किया आपने, देखो 2016 में कितना चार्ज किया है, सिर्फ 20,000 चार्ज किया है, 10% चार्ज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000, यहाँ पे कितना आएगा आपका 20,000, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, खत्म हो गया, सिंपल है, समझ में आया। अब जो ये आया बच्चों, अब ये जो पैसा बचेगा, ये जो डेप्रिसिएशन ये कहां जाएगा, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है
कि जब भी आप ये ट्रांसफर करोगे तो जो ये डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डेबिट में है, अगर ट्रांसफर करोगे तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये कभी होगा, ये 31 मार्च को ही होगा। तो सेम डेट 2016 31 मार्च। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, अभी आप लोग क्या किए, इसको क्या किए, ट्रांसफर करोगे तो जो डेप्रिसिएशन डेबिट में है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी आप लोग जब भी ट्रांसफर करोगे तो डेबिट साइड में नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका आएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितना है, जो है वही 20,000 का 20,000। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, श्योर है। चलो नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन is transferred ट्रांसफर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझ में आया, अंडरस्टैंड है। ठीक है, अब ये स्लाइड भर गया है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड बना लेंगे। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ड्रॉ करेंगे। पहले क्या होता है, डेट, डेट डालेंगे। फिर क्या होता है, पर्टिकुलर्स, चलो पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम बनाएंगे। फिर क्या होता है, LF लेजर पोर्टफोलियो, ओके। फिर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो आपका यहाँ तक ऑलमोस्ट हो गया रहेगा। ठीक है, अब आपको करना है कभी का, देखो 2015 और 16 का हो गया। अब आपको 2016 का और 17 का करना है। किसका करना है, 2016 का और 17 का करना है। ठीक है, अब 2017 में आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। देखो यहां पे हमने बनाया है 2000 आपको 15 का हो गया, 16 का हो गया। ठीक है, अब 2016 के बाद आप क्या कर रहे हो, 2016 और 17 में क्या कर रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपको 3 साल लगातार कंटिन्यूस आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, मतलब कि 3 साल आपको 10% निकालना है। ठीक है, तो आपने निकाला 2,20,000 तो आया था 1,80,000, फिर निकाला 20,000 कितना, 1,60,000 आया। तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो अब क्या किया, 2015-16 का तो हो गया। अब 2017 में भी क्या किया, 2017 के 31 मार्च को आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो उसका आपको एंट्री करना पड़ेगा। और जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो बच्चों, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपके लिए डेबिट होता है। तो ठीक है, यहां पे क्या हुआ, 2016 के 31 मार्च को आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। अब एक साल के बाद फिर 2017 में करोगे 31 मार्च के दिन, बरोबर। 2017 में 31 मार्च के दिन वापस करोगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन का ऑलवेज डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नीचे किसका नाम है, किसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, मशीनरी के लिए चार्ज कर रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आया, तो यहां तक आपको समझ गया। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 10% पर एनम। ठीक है, खत्म हो गया। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जब आप ट्रांसफर करोगे उसी डेट पे 31 मार्च को आपको क्या करना है, ट्रांसफर भी करना है। अब ट्रांसफर करोगे तो ये जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे ये डेबिट में है, तो ट्रांसफर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट में, अब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एक ट्रांसफर तो कर रहे हो मगर किस में करना है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। तो ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट। कितना अमाउंट है, पूरे अमाउंट लिखो, 20,000 चार्ज किया, यहाँ भी अमाउंट लिखना बाकी था, यहाँ भी अमाउंट लिखना बाकी था, 20,000 20,000,
यहाँ भी सेम आएगा 20,000, यहाँ पे कितना आएगा 20,000। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ गया रहेगा, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया। अब वापस सेम, अभी आपको वापस यहां तक पूरा हो गया। अब आपको 2018 में फिर आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन क्या किया, चार्ज किया है। अब देखिए 2017 का हो गया, अब आपने क्या किया 2017-18 में फिर आपको क्या किया, डेप्रिसिएशन क्या किया, 10% चार्ज किया। अब वापस सेम है, सब वापस आएगा 31 मार्च 2018, 31 मार्च। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे अपने को वो भूल गए, अपन वो भी लिख लेंगे फटाक से पहले। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं फटाक से, नरेशन। चलो नरेशन लिखना बाकी है इसका, तो लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन बैलेंस are transferred P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल हो गया। चलिए अब वापस 31 मार्च 2018 में क्या किया आपने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। आप डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो मैं बोल रहा आपको कि डेप्रिसिएशन जब भी आप चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, किसके लिए चार्ज कर रहे हो, मशीनरी के लिए चार्ज कर रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना पैसा है, 20,000 है। सेम बोला है, 10% पर ईयर बोला है तो सेम ही होगा, तो 20 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बीइंग चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। खत्म हो गया। चलो अभी क्या हो गया, आपने तो चार्ज तो कर दिया, अभी डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, 31 मार्च 2018 को ट्रांसफर करोगे तो ये जो डेबिट में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो लिखना है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी किस में ट्रांसफर होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। चलो कितना है, 20,000 है, तो लिखना है 20,000। यहाँ भी कितना आएगा, 20,000। ठीक है, नरेशन में वापस सेम लिखना है, बीइंग डेप्रिसिएशन बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इन P&L अकाउंट। खत्म हो गया। सपोज समझ में आया, कितना इजी था, सिंपल था, एकदम सरल था, आसान था ना। तो जब आप लेक्चर्स को देखोगे, जब आप समझोगे, की पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो इसमें मैंने आपको 2 की पॉइंट्स दिया कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑलवेज डेबिट में आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज डेबिट में आएगा। और जब आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। और ट्रांसफर किसमें करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हो। तो आपको वीडियो में सिर्फ इतना ही सीखना है, ये 3 चीज आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, बस इतना ही सीखना है आपको। फिर आगे के वीडियो में ये चीजें यूज करके अपन कुछ और सीखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो में इतना तो क्लियर हुआ होगा। तो अच्छा लगा रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार रखना, ऑन रखना और खुद का ख्याल रखना।